बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मीर। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को डिस्कस करेंगे। बहुत एक अहम चीज़ हर किस्म के लर्नर के लिए है। वो इससे सीख सकता है, इससे लर्न कर सकता है। इस्पेशली ये जो हमारे पास 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर उनको जो ऑब्जेक्टिव का पेपर आता है उसमें जो ग्रामर आती है उसमें नाउन जो है उसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव से जामिया सी लेकिन बड़े ब्रीफ से स्टाइल में। ठीक है, तो आप होपफुली इसमें बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउन क्या होता है? आपने नंबर ऑफ़ टाइम्स इसको सुना हुआ है। इसम कहते हैं, यानी कि उर्दू में इसको इसम कहते हैं। इसम क्या होता है आपको फर्दर इसका पता है? ये किसी के नाम को कहते हैं। ठीक है, अब नाम किस चीज़ का होता है? आप अमूमन 3 चीज़ें इसमें पढ़ते हैं जी किसी चीज़ का। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अब चीज़ें ही चीज़ें हैं। पेन पड़ा है, पेंसिल है, बुक है, मोबाइल फ़ोन है, सारी चीज़ें हैं। फिर किसी शख्स का नाम किसी का भी ले लें, अपना ले लें, आपके सामने बैठे हुए किसी का ले लें। जैसे मैंने अजमल लिखा हुआ है, किसी का भी नाम, ये शख्स का नाम हो गया, नाउन हो गया। फिर जगह का, यानी कि किसी भी जगह का नाम ले लें, किसी भी शहर का, किसी भी गाँव का, किसी भी मुल्क का। जैसे मैंने शरकपुर लिखा हुआ है। स्टूडेंट, एक अहम चीज़ जो कि स्टूडेंट्स को कम पता होती है कि शख्स का, चीज़ का, जगह का नाम तो हो गया, ये इसम जो होता है, ये जो नाउन होता है, ये किसी कैफियत का या हालत का नाम भी है। ठीक है, यानी कि हम एक मोरल लेसन पढ़ते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑनेस्टी है ये भी क्या है? ये भी नाउन है। ठीक है ना, नाउन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या किसी कैफियत का नाम है, किसी जहनी हालत का नाम है। ठीक है ना, ये एक सोच होती है सिर्फ जो आपके जहन तक महदूद होती है। आपके जहन में एक आइडिया होता है, अच्छा जी ईमानदारी, अच्छा जी बहादुरी कोई चीज़, अच्छा कोई तेज़ी, स्लोनेस, डर, खौफ। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपकी एक सोच में पाई जाती हैं, फिज़िकली आपके पास नहीं पड़ी होती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये इसकी तीसरी कैटेगरी होती है। अब मैं इसकी आपको बताऊंगा इसकी मुख्तलिफ किस्में क्या हैं ब्रीफ सी। स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन आपने अक्सर उर्दू में पढ़ा होगा। जब भी आपने करना है फ़ौरन उर्दू वाला कॉन्सेप्ट ज़हन में ले आएं। प्रॉपर मशहूर चीज़ों को कहते हैं मार्फा को, जो ख़ास हो, आम ना आपको मिलती है। जैसे कायदे मैंने लिखा है, अब हर एक बंदा कायदम तो नहीं है। कुरान मजीद कोई भी अलहामी किताब है, ख़ास चीज़ है। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन हमेशा। लाहौर, ठीक है, लाहौर जो है, अब दुनिया में हर जगह पे लाहौर शहर तो नहीं है। ये ऐसी चीज़ें आपके प्रॉपर मतलब ख़ास हो जाती हैं। इस तरह कॉमन नाउन है नकरा। इसमें नकरा आपको उर्दू में पता है, यानी कि आम चीज़ होती है। आम चीज़ आपके सामने सारी 100 पड़ी हुई हैं, कुर्सी कह लें, टेबल कह लें, बुक कह लें, पेंसिल कह लें। जब तक उसके कोई खूबी ऐड नहीं करेंगे वो एक आम चीज़ रहेगी। पेंसिलें हैं 100 पड़ी हुई हैं, बुक्स है 100 पड़ी हुई हैं, कोई लड़का कह लें, लड़की कह लें, 100 हैं। ठीक है ना, तो ये आम चीज़ इस तरह हो जाती है, पेन, बुक, कप वगैरह। फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन या ग्रुप नाउन, इसमें जमा। स्टूडेंट, आप इसके वर्ड से समझ सकते हैं जो चीज़ है ग्रुप की शक्ल में हो या कलेक्शन हो, इकट्ठी हो। ठीक है, चीज़ एक ही हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है। अब टीम जो है हम कह तो उसको वाहद के सेंस में रहे हैं, लेकिन ये कलेक्टिव या ग्रुप नाउन होता है क्योंकि उसमें एक खिलाड़ी नहीं होता, एक कलेक्शन होता है हमेशा। यानी कि जिस तरह टीम हो गया, आर्मी हो गया, क्लास हो गया, पुलिस हो गया, ये ऐसे नाउन हैं जिनको कलेक्टिव कहते हैं क्योंकि उसमें एक नहीं पाया जाता बंदा, एक कलेक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह मज़ीद इसमें हर्ड होता है, HERD। ये जो जानवरों का रेवड़ होता है ना इकट्ठे, उसको कहते हैं हर्ड। या परिंदों का गोल होता है, फ्लॉक उसे कहते हैं, FLOCK, फ्लॉक। ठीक है, परिंदे जो इकट्ठे उड़ते हैं उन उर्दू में कहते हैं उसका गोल। या एक फ्लीट होता है स्टूडेंट्स, FLEET, फ्लीट। ये जो बहरी जहाज़ होते हैं ना, उनका एक जो ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होती है, उसको फ्लीट कहते हैं। तो ये मज़ीद स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए, ये ग्रुप नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा स्टूडेंट मटीरियल नाउन, मटीरियल किसी चीज़ को कहते हैं। तो मटीरियल नाउन क्या है? बहुत ही ईजी तरीके से, आउट ऑफ विच फर्दर थिंग्स कैन बी मेड, जिससे मज़ीद आगे चीज़ें बन सकें। जैसे मिल्क है, वाटर है, इससे आगे चीज़ें बनती ना। जैसे दूध से आप दही बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, खीर बनाते हैं। ये गोल्ड एक मेटल है, सोना एक धात है, इससे भी आप कई तरह की चीज़ें उससे सोने की बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है ये मटीरियल नाउन है। फिर उसके बाद स्टूडेंट कंक्रीट नाउन। कंक्रीट चीज़ वो होती है जिसकी रियलिटी हो, जो आपके आसपास पड़ी हुई 100 चीज़ें हैं, शीशा पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं।
ठीक है, ये कंक्रीट यानी कि ठोस चीज़ है, जगह घेरती है, ठीक है ना, जिसका वजूद हो। जैसे बुक है, ब्रिक, ईंट है, मैन है, कार, ये सारी चीज़ें खड़ी जगह घेरती हैं, आपको नज़र आती हैं, इनकी रियलिटी आप हाथ लगा कर देख सकते हैं, इनको छू सकते हैं। तो स्टूडेंट इस कंक्रीट नाउन का ही उलट है एक किस्म का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाउन्स ये 9th-10th की ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ वो होती है जो कि कंक्रीट नहीं होती, बस इतना याद रख लें। कोई ऐसी चीज़, ऐसा ख्याल, ऐसा लफ्ज़, ऐसी जहन की सोच, ऐसी कोई फीलिंग होती है आपके अंदर जो सिर्फ आप सोच सकते हो, आपके सामने नहीं वो आ सकती कभी। जैसे आप कहें कि वो सब्र, खुशी। अब हम कहते हैं ना ये बंदा बड़ा खुश है या बड़ा उदास है, अब उसका आप बंदे को देख रहे होते हैं, अब ये नहीं आपको पता होता उसमें खुशी कहाँ पे छुपी हुई है या उसमें जो दुख है वो कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं, ब्रेवरी, बहादुरी। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये बंदा जो, ये बच्चा जो है ना, ये बड़ा ब्रेव है। अब ब्रेवरी उसमें बहादुरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप बच्चे को देख रहे हैं, उसके कामों को देख रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं पता चल रही कौन सी चीज़ है ब्रेवरी, वो कहाँ पे छुपी हुई है उसके अंदर, जो उसके जो ऐसे वो एक्ट्स करके काम करके दिखा रहा है, वो हमें नहीं पता। सिर्फ वो एक ख्याल है आपके जहन में, ब्रेवरी, पेशेंस, सब्र। ये भी आपने कभी सब्र सामने कोई पड़ी हुई चीज़ तो नहीं होती, एक सिर्फ इंसान के अंदर की कैफियत है। फिर इस तरह विजडम, अकल, फिर इस तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सिर्फ हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, एक जहन की हालत होती है जो सिर्फ हम सोच सकते हैं। ये हमारे सामने उस तरह कंक्रीट सेंस में मौजूद नहीं होती। तो स्टूडेंट ये कंक्रीट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसको अच्छी तरह से आपको पता हो, क्योंकि ये पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं। और इसके अलावा बहुत इजी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल वो जिसको काउंट किया जा सके, जिस चीज़ को गिना जा सके। जैसे आपके पास 100 चीज़ें ऐसी पड़ी होंगी, बुक पड़ी है, पेन पड़ा है, चेयर्स पड़ी हुई हैं, ग्लास पड़े हुए हैं, काउंट जिसको किया जा सकता हो। उसके अलावा अनकाउंटेबल इसका उलट है, ऑपोजिट है, जिसे ना गिना जा सके। जैसे हमारे हेयर होते हैं, जैसे चीनी होती है, शुगर, सॉल्ट, नमक होता है, ये चीज़ें जो है इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसकी कैटेगरीज हैं नाउन की, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बहुत इजी टाइम में, बहुत ईजीएस्ट सेंस में आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें से एमसीक्यूज आते हैं आपको पेपर में। अब हम जो है ना, अब मैं आपको इसके कुछ थोड़े से कुछ एक दो फिक्रे लेके उनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स हम बात अब करते हैं थोड़ा सा मज़ीद कंक्रीट नाउन जो है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इसके मतलब थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। तो कंक्रीट आपको पता है इसमें जो होता है ना, कंक्रीट से मुराद मतलब कोई चीज़ जो ठोस रियलिटी रखती है, ठीक है, जो वजूद रखती है। अब देखें इसकी कुछ मिसालें हैं। द रिवेंज, जो इंतकाम है, ऑफ फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देख सकते हैं कि फादर इसमें वो चीज़ है, जानदार चीज़ है जो कि वजूद रखती है, आप मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि कंक्रीट चीज़ है, फादर भी फिर सन भी, ठीक है। तो ये दोनों जो है स्टूडेंट्स कंक्रीट नाउन है। अगर इसी फिक्रे में से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकालना चाहें तो वो भी है रिवेंज, इंतकाम। तो स्टूडेंट्स ये जो है इंतकाम लफ्ज़, ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब इंतकाम आपको कोई चीज़ तो नहीं है, इंतकाम नज़र तो नहीं आता ये पड़ा हुआ इंतकाम, नहीं ना। तो स्टूडेंट इसमें ये वर्ड जो है ना, रिवेंज, इंतकाम, ये हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर भी हम पिक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी ये कंक्रीट नाउन है। फिर देखें कीप द बॉल्स इन द बास्केट। अब इसमें देखें कीप द बॉल्स, बॉल्स को रखें, गेंदों को, इन द बास्केट, बास्केट में। तो बास्केट जो है स्टूडेंट्स आपको पता है ये भी क्या है, ये कंक्रीट चीज़ है, आप देख सकते हैं पड़ी हुई। बॉल्स, गेंदे आप पकड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, आपके पास सामने पड़ी हुई, ये भी कंक्रीट चीज़ है, ठीक है ना। तो मैंने ये अंडरलाइन किया वह है कंक्रीट नाउन। तो ये इसमें रिवेंज जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट है। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मजीद कुछ मिसालें देखें। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। तो जस्टिस कहते हैं इंसाफ को, इक्विटी भी असूल इंसाफ को, या लॉ, कानून। तो स्टूडेंट इसमें देखें जस्टिस जो है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो जस्टिस जो इंसाफ है स्टूडेंट, ये कुछ चीज़ तो नहीं है, ये आपके सामने को पड़ी चीज़ तो नहीं है, आप देख तो नहीं सकते इसको कि इंसाफ ये चीज़ है, इसको आगे जाकर तो नहीं देख सकते। लिहाजा ये चीज़ होती है सिर्फ आपके अंदर एक फीलिंग, आपके जहन की एक सोच होती है कि इंसाफ एक चीज़ होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही पुट, उसने लगाई, मच एफर्ट टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए। तो स्टूडेंट इसमें एफर्ट, ठीक है, कोशिश, मतलब बहुत कोशिश। अब कोशिश जो है स्टूडेंट, आपको किसी शख्स के, इंसान के काम नज़र आ रहे होते हैं जो वो कर रहा होता है,
लेकिन मेहनत क्या है या कोशिश क्या है एक्चुअली वो कहाँ छुपी हुई वो नज़र तो नहीं आती, आपको कोई इंसान या उसके एक्शंस नज़र आ रहे होते हैं। लिहाजा इसमें एफर्ट जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टूडेंट उसके बाद हम बात करेंगे नाउन फ्रेज की। नाउन को हमने डिस्कस किया है, लेकिन नाउन फ्रेज को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हमें पता हो कि तो स्टूडेंट नाउन फ्रेज को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि फ्रेज जो है ये एक्चुअली ये क्या होती है। फ्रेज जो है, तो स्टूडेंट्स फ्रेज जो है ये एक लफ्ज़ों का ग्रुप होता है जो प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करती, ठीक है, जो मुकम्मल मैनी जो है उसको कन्वे नहीं करती। इसका ना तो अपना कोई सब्जेक्ट होता है ना अपना कोई वर्ब होता है, ठीक है ना। फ्रेज एक लफ्ज़ नहीं, एक से ज़्यादा 2 3 4 लफ्ज़ आपने करने तब वो फ्रेज़ बनेगी। जैसे पाकिस्तान अकेला लिखें तो वो एक नाउन है, वो फ्रेज़ नहीं होगी। ऐसे इस तरह लिखें इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, फिर फ्रेज़ है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो गए हैं। और आपको ये नहीं पता कि क्या कहना चाह रहा है कोई कि पाकिस्तान में क्या, यानी कि ये पूरा सेंस कन्वे नहीं करती। जैसे ये है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत के तौर पर। अब हकीकत के तौर पर क्या क्या वो कहना चाह रहा है कोई, आपको उसकी समझ नहीं आ रही, इनकम्प्लीट सेंस है, ना इसमें कोई वर्ब होता है ना इसमें कोई सब्जेक्ट होता है। तो ये फ्रेज़ होती है लफ्ज़ों का मजमूआ। तो नाउन फ्रेज़ की अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। नाउन फ्रेज़ वही 2 3 4 इस तरह लफ्ज़ों का मजमूआ होता है जो कि नाउन का काम करती है, आपको नाउन का मीनिंग देती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रेडर, ताजर। तो ताजर जो है एक नाम है, एक इस्म है, नाउन है। अब इसकी आपने नाउन फ्रेज़ बनानी है या नाउन फ्रेज़ किसी जगह से पिक करनी है, कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, ये लफ्ज़ ट्रेडर जो है इसके साथ कोई 2 3 लफ्ज़ और ऐड करेंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा, तब वो नाउन फ्रेज़ बन जाएगी। जैसे एन ऑनेस्ट ट्रेडर, ठीक है, ईमानदार ताजर। इसको आप एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं, ये खूबी भी बयान करती है, ठीक है ना। तो मज़ीद ये देखें, दो हमारे पास फ़िक्रें हैं, इनमें से हमने पिक करना है नॉन फ्रेज कौन सी है। दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया इसमें चीज़ क्या है, वो हैट है, ठीक है। तो ये तो नाउन हो गया ना। आपने फ्रेज पिक करनी है। फ्रेज इस तरह करेंगे, 2 3 वर्ड जब बनते होंगे, आपको पता है हैट के साथ और 2 3 वर्ड्स कौन से मिल रहे हैं कि हैट की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये ओल्ड फैशन हैट है, ठीक है। तो ये फ्रेज बन जाएगी, बात नाउन की ही कर रही है, बात हैट की ही कर रही है, लेकिन फ्रेज तब बनेगी जब वर्ड्स के साथ इस तरह और ऐड हो जाएंगे। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। तो ये एक वो कहावत है कि धोबी का कुर्ता न घर का न घाट का, ठीक है, वो चीज़ जो हमेशा रोल होती रहे एक जगह पे जिसका ठिकाना ना हो, जैसे पत्थर नहीं सरकता रहता। तो स्टूडेंट इसमें तो ये तो वर्ब है ना, गैदर्स नो मोस, इसको तो आपने नहीं छेड़ना। इसमें आपको ये पता चल रहा है कि नाउन हमारे पास क्या है, चीज़ क्या है, वो स्टोन है, ये कंक्रीट चीज़ है। अब स्टोन जो है ये अकेला नाउन है, इसको फ्रेज बनाने के लिए हमने 2 3 वर्ड साथ ऐड करने, तब वो जाके फ्रेज बनेगी, ठीक है ना। तो इसको आप करेंगे अ रोलिंग स्टोन, यानी कि ऐसा पत्थर जो कि एक जगह पे टिकता नहीं है, रोल करता जाता है, सड़कता जाता है। तो स्टूडेंट होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट जो है आपको पार्टिसिपल, जेरेंड, इन्फिनिटिव, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर के लिहाज से, मतलब जो भी ये 9 10 की आपको ग्रामर में चीज़ें आपको पेपर में आती हैं वो सारी आपको 1 by 1 मिलेंगी। सो इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इंग्लिश स्टडी विद मोहसिन मीर। अल्लाह हाफिज़।